तुम तो पीछे रहो दादा। अरे दादा, वो दादा ध्यान रखे। अरे इनको नीचे बिठा दो, नीचे कर दो। अरे नीचे बैठ जाओ। अरे यहाँ बैठे इस जगह कहाँ यहाँ, ये देख। मीडिया घुसती आ रही थी, देख सकते हैं दोस्तों राजेंद्र गोड़ा जी। बच्चों को न्याय दिलाने के लिए अरे भाई पता नहीं सही स्मारक ले जल्दी। अरे भाई बैठ जा भाई, मत चढ़े यार। ओ दादा यहीं से ले ले यार। ये बिना फोन में मेरे से किसी तरह की वार्तालाप करने की कोशिश की। मैंने जब 15 दिन मेरा अनशन हो गया था, मेरे परिजन, मेरे सुनिश्चित, मेरे चाहने वाले लोगों को जब ये चिंता होने लगी कि 15 दिन अनशन तो बहुत होता है, और उसके बाद सब लोगों ने ये आग्रह किया कि आप अनशन तोड़ दो, तब मैंने आग्रह किया कि मैं खाली हाथ अनशन नहीं तोड़ूंगा। मैं या तो सरकार मेरी मांगे माने या फिर मैं कुछ इनको ऐसा देकर भेजूं ताकि ये विश्वास पैदा हो कि नरेश मीणा किसी के साथ लड़ाई में खड़ा है तो पूरी ताकत और ईमानदारी से खड़ा है। मैंने 24 घंटे में आह्वान किया था कि मेरे को इन परिवारों के लिए आर्थिक मदद की जरूरत है, और मैं आज सौभाग्यशाली हूँ। राजस्थान की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, राजस्थान के इस वीर भूमि के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 24 घंटे के अंदर अंदर लगभग 80 से 90 लाख रुपए हमारे पास अब तक आ चुके हैं। एक मामा साहब गुजर, जो गुजर समाज से आते हैं, उनको भी जब ये पता लगा कि नरेश मीणा मरद सैया पे पड़ा है, 15 दिन हो गए, उन्हें जब इस बात की चिंता सताई तो उन्होंने भी कल आकर हमें कहा कि 51 लाख रुपए हम लोग भी आप अनशन लोगों को 51 लाख रुपए हम भी देंगे। मैं एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती था, मेरे पास कई बड़े लोगों के ऑफर आए, कई चाहते थे कि मैं अनशन के हाथ से तोड़ूं, लेकिन उसी हॉस्पिटल में एसएमएस में एक ईमानदारी का प्रतीक राजनीति में आज अगर कोई सिद्धांतों की राजनीति के रूप में बचा हुआ व्यक्ति है तो भरत सिंह कुंदनपुर उसी एसएमएस में भर्ती थे। मेरे भरत सिंह जी कुंदनपुर ने भी कल मेरे से, जब मैं वहाँ हॉस्पिटल में उनसे 2 मिनट मिलने गया तो उनको इमोशनल भावुक हो गए, रोने लगे, हाथ जोड़ के मेरे से कहा बेटे राजस्थान को तेरी तरफ से अनशन तोड़ ले। तो मैंने उनसे आश्वासन कर दिया था कि उनको मैं अनशन तोड़ दूंगा। और आज मेरे आदरणीय राजेंद्र साहब जो पहले दिन से झालावाड़ से जब से मूवमेंट चला तब से हमारे साथ खड़े थे, वो जो परिजन, जो पीड़ित परिजन है उनको लेकर, और जो माता दीदी गुजर साहब की मदद करी है उनको लेकर, और भरत सिंह जी कुंदनपुर साहब के नेतृत्व में हमने वहाँ जूस दिया है।
और सांकेतिक रूप से इस जनता जनार्दन ने जो मेरे पे भरोसा आपने देखा हुआ जयपुर में मैं SMS में पढ़ा था, लेकिन एक और फेसबुक पे पोस्ट पर किस तरह से मसाल जुलूस इन्होंने उन बच्चों की संवेदनाओं को व्यक्त करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए मसाल जुलूस इन्होंने निकाला था। तमाम राजस्थान के युवा साथियों को, लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अगर आप जिस भावना के साथ मेरे से जुड़े उस भावना को कभी ठेस पहुंचाने का काम मैं ये भी भरोसा देता हूँ कि सरकार ने 15 दिन अंतर में रहने के बावजूद भी हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, न हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं आप सभी मीडिया साथियों से, मेरे लोगों से कहना चाहता हूँ, नरेश मीणा खाली हाथ नहीं जा रहा। नरेश मीणा तो जनता के आग्रह पर, अपने सुप्रीमों के आग्रह पर अनशन तोड़ा है, लोगों के आग्रह पर तोड़ा है। लेकिन नरेश मीणा दोबारा भजनलाल तेरे दरवाजे पे आएगा। लेकिन नरेश मीणा अब गांधी बनकर नहीं, अब नरेश मीणा दोबारा भगत सिंह बन के आएगा। नरेश मीणा लाखों लोग लेके आएगा। और जो अधूरा न्याय अभी समझौता का बचा हुआ है, अधूरा न्याय समझौता के साथ हुआ है, उस अधूरे न्याय को पूरा करवाने के लिए नरेश मीणा आएगा। नरेश मीणा जो पीड़ित परिवारों को अभी भी अधूरा न्याय बचा हुआ है, न्याय दिलाने दोबारा नरेश मीणा भगत सिंह की सेना को लेकर भजनलाल के दरवाजे पर आएगा। नरेश मीणा वो जो डूंगरी बांध का आंदोलन चल रहा है, उन डूंगरी बांध वालों को लेकर भजनलाल के दरवाजे पर आएगा। नरेश मीणा को या तो भजनलाल सभा को पीछे डाल दो, नहीं तो नरेश मीणा तुम्हें चैन की नींद नहीं सोने देगा। 2.5 साल नरेश मीणा जिंदा रहा। नरेश मीणा 2.5 साल तक सरकारी नींदें हराम कर देगा, सरकार की नींदें हराम कर देगा। आदिवासी पर इस राजस्थान में अत्याचार सहन नहीं करेगा। ये मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ। आप तमाम लोग आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरह से मेरे इस आंदोलन में सहयोग किया, उससे भी आप सभी मीडिया साथियों लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई। ये जो पैसा हमारे पास आया है, इस पैसे को हम नगद रूप से इनको नहीं दे रहे। हम अभी पूरे कमेटी उस गाँव में जाएगी, मैं उस गाँव में जाऊँगा। इन पैसों को हम पैसों के परिवारों को हमें लोग इस तरह से देना चाहते हैं ताकि इनका परमानेंट रोजगार लगे। वहाँ जो लोग, क्योंकि ये आंदोलन केवल इन बच्चों को न्याय दिलाने के साथ साथ वहाँ की जनता में विश्वास पैदा करने का है। ये आंदोलन ऐसा था क्योंकि ये लोग उस समय यहाँ आने के लिए तैयार नहीं था। इनको इतना दबाव रहता है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ इतना डर और खौफ की राजनीति की जाती है। वहाँ नेता नहीं बोलते, वहाँ बड़े बड़े MLA MP नहीं बोलते, तो आमजन क्या बोले। वो आमजन में विश्वास जताने का मेरा आंदोलन था। और मुझे विश्वास है, भरोसा है, राजस्थान की जनता जिस तरह से इन पीड़ित परिवारों के साथ आज खड़ी हुई है, वो हार होते के उन दबे कुचले लोगों में विश्वास जताएगी। उनके अंदर एक विश्वास भरेगी कि हम लोग अगर खड़े होंगे तो लोग हमारी मदद करेंगे, हमारे साथ जोड़ेंगे। इसलिए ये लड़ाई उस एरिया में मैं मीडिया साथियों आपसे कहना चाहता हूँ कि उदयपुर बांसवाड़ा के आदिवासी भाइयों को TSP का एक अलग से वो कोटा दे रखा है। 12 बूंदी झालावाड़ में भी एक किशनगंज साहबाद विधानसभा है, वहाँ 2 तहसीलों में शहरिया समाज को TSP का इन्होंने वो दे रखा है। मैं चाहूँगा कोटा 12 बूंदी झालावाड़ में किशनगंज साहबाद के अलावा भी जो शहरिया भाई है और जो भील समाज के भाई है जो ST में आते हैं, उन ST में आने वालों को भी सरकार TSP में शामिल करे, क्योंकि इन कोटा 12 बूंदी झालावाड़ एरिया में। अरे नीचे होता भाई, बैठ जाओ नीचे कहीं खड़े हैं यहाँ, नीचे जाओ, नीचे बैठो। इनको हवाल बोला था, ये बेफालतू खड़े हो रहे हैं। अरे खड़े मत हो।